अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कुछ जिंदगियां आंखों से नहीं, एहसास से जी जाती हैं। ये कहानी है सियाराम माई की। 60 साल का लंबा सफर और आंखों के आगे एक कभी न मिटने वाला अंधेरा। उनकी दुनिया में न रिश्तों की रोशनी थी, न ही कोई अपना कहने वाला। एक अकेलापन था जिसे वो हर रोज अपने सांसों में जीती थीं। 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी एक ऐसा इम्तिहान था जिसे वो हर दिन खामोशी से देती थीं, बिना किसी से शिकायत किए। ये बेबसी का अंधेरा उनकी आंखों के अंधेरे से भी ज्यादा गहरा था। पर कहते हैं, जहाँ इंसान की हद खत्म होती है, वहाँ परमात्मा की दया शुरू होती है। एक दिन उनके खामोश आंगन में कुछ नए कदमों की आहट हुई। ये आवाजें अनजान थीं, पर उनमें अपनेपन की एक ऐसी मिठास थी जो सियाराम माई ने बरसों से नहीं सुनी थी। वो संत रामपाल जी महाराज के सेवक थे। वो मदद नहीं, सम्मान लेकर आए थे। वो भीख नहीं, परमात्मा का प्रसाद लेकर आए थे। जब सियाराम माई के हाथों ने चावल के पैकेट की खनक को महसूस किया और साथ में रखी दाल, तेल जैसी अन्य खाद्य सामग्री का अंदाजा लगाया, तो उनके चेहरे पर एक गहरी, शांत और सुकून भरी मुस्कान फैल गई। और जब उनके हाथों ने नए कपड़ों के नर्म एहसास को छुआ, तो वो मुस्कान और भी गहरी हो गई। ये मुस्कान सिर्फ पेट भरने की आस नहीं थी, ये तन ढकने का सम्मान भी था। ये उस एहसास की मुस्कान थी कि वो अकेली नहीं है। देख तो वो नहीं सकती थीं, पर उस दिन उन्होंने अपनी आत्मा से सब कुछ देख लिया। उन्होंने महसूस किया कि कोई है जो उन्हें बोझ नहीं समझता। संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ पेट की आग नहीं बुझाती, ये सियाराम माई जैसी आत्माओं के तन को वस्त्र और मन को स्वाभिमान देती है। ये सिखाती है कि असली आंखें वो नहीं जो सिर्फ दुनिया देखती हैं, असली आंखें वो हैं जो इंसानियत की रोशनी को महसूस करती हैं। और उस दिन सियाराम माई ने उस रोशनी को जी भरकर महसूस किया था। आइए आपको लेकर चलते हैं बिहार के दरभंगा जिले के वरियौल ग्राम में और रूबरू करवाते हैं इस सच्ची घटना से। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में, असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, अभी हम मौजूद है बिहार राज्य के दरभंगा जिले के ये बिरौल गांव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में, ये वही बिरौल गांव है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत उनके जो शिष्य हैं, आज इस गांव में एक ऐसे नेत्रहीन महिला जिनका उम्र लगभग 60 वर्ष है, और वो 60 वर्ष की जो नेत्रहीन महिला है जिनका नाम सियाराम है, उनकी मदद करने के लिए वो टीम यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं और हम भी यहीं पे मौजूद है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस सिया माता के घर के पास, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। जब किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का दुनिया से हर एक व्यक्ति से जब रिश्ता टूट जाता है, उसका जब कोई सहारा नहीं होता है, तो वो भगवान सहारे बैठे रहती है। फिलहाल दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की जो टीम है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बिहार राज्य के जो दरभंगा जिले के बड़ियौल गांव में उपस्थित है। और ये बड़ियौल गांव जो है केवटी प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पर फिलहाल
संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जो शिष्य हैं, वो एक ऐसे परिवार की मदद करने के लिए आज आए हैं। यहाँ पे एक ऐसे परिवार की सहायता करने के लिए जो पूरी तरीके से असहाय, मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसका कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, और उनके पास नेत्र तो है लेकिन उस नेत्र में देखने के लिए जो रोशनी है वो बहुत दिनों पहले छीन ली गई। वो असहाय है, बिल्कुल निर्धन है, घर में खाने तक का उनके पास कोई जुगाड़ नहीं है। वो कैसे अपना भरण पोषण करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, उसी चीज़ को आज दिखाने के लिए हमारी टीम जो है यहाँ पे आई है। यही वो माता जी का घर है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इनके गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका संकल्प है, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि इस देश समाज में कोई भी ऐसा परिवार ना हो जो भूखा सोए, जो रोजी मतलब जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा के अभाव में अपने जीवन को खो देता हो। इन लोगों का एक ऐसा संकल्प है जिस संकल्प को लेके आज ये लोग यहाँ पे इस दरभंगा जिला के बड़ियोल गांव में, जो केवटी प्रखंड में पड़ता है, तो यहाँ पे पहले इस घर के हालात, यहाँ की स्थिति, जो इस घर के मुखिया हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वही माता जी हैं जो दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है, वो देख नहीं सकती है और इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, कुछ भी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा होगा और ये कैसे अपना जीवन यापन कर रही है, आप इस दृश्य को देख के समझ पा रहे हो। थोड़ा सा हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक ये अपने जीवन को कैसे जीती आ रही है और क्या नाम है इनका, कितने उम्र की ये है और अब तक इन्होंने किन किन परेशानी, किन किन कठिनाइयों का सामना किया है। जी नमस्कार माई जी। हाँ, जी क्या नाम हुआ आप जी का? सियाराम। माता जी, आप ये जो नेत्रहीन हैं, जो आपकी आंखों की जो रोशनी चली गई है, ये कब से आपकी रोशनी खत्म हो गई आंखों से? बच्चे से। बचपन से ही? हाँ, 10 साल के रहे तभी। मतलब आप जब 10 साल के थे उसी समय आपकी आंख की रोशनी चली गई, तब से कैसे अपने जीवन को आप जी रहे हैं? माँ मर गए, माँ बाप जिंदा रहो पालन करके, बाप माँ मर गए, तब बाप माँ मर गए तब की कल के मारे पिसा पिसी मिले 400 के महीने, 100 एक बार मिले 30 रुपए के महीना, एक बार मिले 90 रुपए के महीना, एक बार मिले 200 के महीना, मिलते 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 किंतु का गुजर करे करे समय गुजार गए। मतलब ये माता जी बता रही हैं कि जब ये 10 वर्ष की थी तभी इनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई। इनके माता पिता जब तक जीवित रहे इनका पालन पोषण किए और इनके माता पिता के जाने के बाद ये सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जाती है वृद्धा पेंशन, कभी 300, कभी 600, कभी 900, उस रुपए को लेके ही अपना ये गुजर बसर कर रही थी। माता जी, आपका कोई नहीं है? कोई नहीं, मतलब ये बता रही है कि इनका के जमीन है, अपने जमीन में हम चाहिए, हम मर जावे तो वो भाई के जमीन हो। मतलब इनका ये जो आवास आप जो देख रहे हैं, घर जो देख रहे हैं, ये घर भी इनके अपने जमीन में नहीं है। ये जो घर आप देख रहे होंगे ये इनके भाई जी का है और ये कह रही है माता जी कि ये मेरे जाने के बाद ये जमीन भी भाई का हो जाएगा। मतलब इनका कुछ भी नहीं है ना, इस दुनिया में, न घर घरारी नहीं दिया नहीं बाती, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, हाँ, बिना लेने के रहे छी। बिना लाइन करा रहे। हाँ, तो माता जी, खाना वाना पकाने में फिर कैसे पका लेते हैं आप? कहियो कहियो दिन का अपन किंतु किंतु का भात उतर किंतु का बना लेली, किंतु का खा लेली, कच्चा हो भाई पाकल हो जेहन। मतलब कच्चा पक्का जो भी होता है वो आप बना के खा लेते हैं। तो फिर क्या आपको सुबह शाम हर दिन खाना मिल जाता है? एके साँझ बनबै छी। एक ही शाम बनाते हैं? हाँ, अई में दुनू साँझ खैली। आप इस दुख को समझ सकते हैं। ये कह रही है कि एक शाम बनाते हैं और उसी से
दोनों शाम का खाना खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के आंगन में चले जाते हैं और वहाँ पे जो भी कुछ वो देते हैं उसी से हम अपना जीवन यापन ये करते हैं। फिलहाल अब हम उस दृश्य को दिखाने जा रहे हैं जो ये जो माता जी हैं जिनके आंखों की रोशनी तो चली गई थी, लेकिन अब इनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी उन हरेक परिवार को वो हरेक चीज मुहैया कराते हैं जो जीवन यापन के लिए जरूरी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मकान हो या शिक्षा हो। और उसी के तहत यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी सामग्री यहाँ पे रखी गई है। ये ट्रंक है, यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे हैं, ये कपड़े भी है यहाँ पे और बहुत सारी सामग्री है। इस सामग्री के बारे में विस्तार से आपको जो इसके व्यवस्थापक है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनसे हम मुखातिब होके उस चीज के बारे में आपको जानकारी दिलवाएंगे कि आखिर ये क्या क्या चीज दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो शिया माई है, यहाँ इनको आप क्या क्या चीज अभी यहाँ पे इस समय दे रहे हैं? सबसे पहले तो सियाराम माई जो हैं 60 वर्ष की हैं ये और नेत्रहीन हैं। इन्हें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इनको पहनने के लिए 2 साड़ियाँ मिली हैं, यानी एक जोड़ी में 2 साड़ी है। इसके बाद खाद्य सामग्री जो इनको दी गई है उसको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, ताकि चूहा ना काटे, कोई इधर उधर ना करे, चींटी ना लग जाए, उसके लिए एक ड्राम दिया गया है। इसके साथ साथ कपड़ा या कोई अन्य ज़रूरी वस्तुएं उनको रखने के लिए बक्सा दिया गया है। और छोटी छोटी सामग्री जैसे मसाला हो गया, दाल हो गया, उन चीज़ों को रखने के लिए प्लास्टिक का डब्बा दिया गया है। इसके साथ साथ अब हम इधर आते हैं सामग्री में कि सामग्री मिला क्या है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इनको 150 ग्राम जीरा मिला है। उसके बाद कपड़ा साफ करने के लिए कपड़े धोने का साबुन 1 kg मिला है। इसके साथ साथ टाटा कंपनी का नमक है 1 kg और पीला मूंग दाल आधा kg। इसके साथ साथ हरी मूंग दाल ये आधा kg है। चना दाल भी आधा kg है। काला चना इनको आधा किलो दिया गया है। और इसके साथ साथ नहाने के लिए 4 साबुन है। सूखा लाल मिर्च 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 150 ग्राम, कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिए गए हैं और साबुन भी दिए गए हैं। और ये 1 लीटर तेल है, सरसों का तेल 1 लीटर। इसके साथ साथ 2.5 kg आलू है और 2.5 kg प्याज है और 5-5 kg का ये पैकेट है चावल का। 15 kg चावल माता जी को दिया गया है और एक साथ में तिरपाल दिया गया है। सर, आप जो अभी माता जी को जो इतना सामान मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, तो क्या उद्देश्य है इस अन्नपूर्णा मुहिम का? क्या उद्देश्य है? अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को, जो बिल्कुल रात की रोटी खाते हैं और सुबह की रोटी के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। कोई अपंग है, कोई व्यक्ति अपंग है, चल नहीं सकता, कि कोई निर्धन है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके पिताजी गुजर चुके, उनके माँ नहीं है, किसी के बच्चे हैं तो पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी हैं तो बच्चे नहीं हैं, कोई अनाथ है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, निर्धन है, असहाय, उन व्यक्तियों को संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। सियाराम माता जी का जो मदद की है, ये आप कब तक ये सामग्री इनको देंगे? ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए हैं। इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी का कि जिनकी स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है उनको देखो, और जिनकी स्थिति सामान्य हो सकती है उनको, उनकी स्थिति सामान्य जब हो जाएगी तब हमें खबर करना, उन्हें सतलोक आश्रम धनाना धाम में उन्हें सूचना देना होता है। उसके माध्यम से फिर सतगुरुदेव जी का जो आदेश होता है वो हमें करना होता है। लेकिन सियाराम माई का उम्र 60 वर्ष हो चुका है और ये नेत्रहीन है, आँखों से देख नहीं सकती हैं।
कोई काम नहीं कर सकती है। अगर कहीं जाना भी चाहेंगी तो दिखता ही नहीं है, कहाँ जा पाएगी। मुश्किल से किसी तरह अंदाजे से ये खाना बना लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब तक इनका जीवन है, जब तक ये जीवन यापन करेंगे, जब तक इनकी ज़िंदगी है इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस सियाराम माई को सामग्री, खाद्य सामग्री और ये पहनने के लिए वस्त्र देते रहेंगे। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी, चाहे सरकार की मुहिम हो, चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो, वो जीवन भर किसी का सहारा नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी का ये आदेश है कि हम ऐसा तब तक करेंगे, इनकी सहायता तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये इस धरती पे रहेंगे, इस धरा पे रहेंगे। और चाहे वो खाने के लिए खाद्य सामग्री हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, या जो भी चीज़ इनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होंगी, वो सारी चीज़ें इनको दी जाएगी। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जो अभी जानकारी दे रहे थे खाद्य सामग्री के बारे में, कि इनको जो खाद्य सामग्री दी गई थी, और इनसे मैंने अभी बात की थी कि ये खाद्य सामग्री ये कितनी बार के लिए दे रहे हैं, क्या एक बार दे के ये चीज़, ये जो इनकी जो राहत सामग्री की जो ये मुहिम है, ये क्या यहीं पे ख़त्म कर देंगे? तो इनका कहना हुआ कि नहीं, ये हम इनकी सहायता तब तक करते रहेंगे जब तक ये इस दुनिया में रहेंगे। और इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक कार्ड इनके हाथ में है, जिस कार्ड पे कुछ बातें भी लिखी गई है और नंबर भी लिखे गए, और पीछे भी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं इनसे ये जानने का प्रयास करूँगा कि ये जो अभी कार्ड है, ये इन माता जी को देंगे, किस उद्देश्य से देंगे? ये कार्ड जो है सतलोक आश्रम धनाना धाम के माध्यम से मिला है हमें, और इसमें इस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि जब भी सामग्री ख़त्म होने वाला रहेगा, तो ख़त्म होने से 2 दिन पूर्व, 2 दिन पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये सतलोक आश्रम के द्वारा ये नंबर संचालित किया गया है। और इसमें नज़दीकी सेवादार, उनके शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके शिष्य यहाँ पे इनके सियाराम माई के बगल में ही उनका घर है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ख़त्म होने से पहले ये अगर फ़ोन करते हैं तो इनको जल्द से जल्द सामग्री मिल जाएगा। कितना दिन पहले आप से ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? 2 दिन पहले संपर्क करेंगे और इनको 1 से 2 दिन के अंदर पूरी सामग्री आवश्यकता के अनुसार दे दी जाएगी। मतलब ये वो कार्ड हैं जिसमें नंबर लिखे गए हैं, यहाँ के जो नज़दीकी जो इनके सेवादार हैं उनका नाम यहाँ पे और नंबर लिखा हुआ है। और इनका कहना है कि जो माता जी को अभी जो मदद की गई है, अगर जो भी इनमें से खाद्य सामग्री अगर ख़त्म होता है, तो ये कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे ये 2 दिन पहले संपर्क करेंगे और इनको एट अ टाइम वो सुविधाएं प्रदान यहाँ पे की जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्ड अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो माता जी को दे रहे हैं। फिलहाल ये तो नेत्रहीन है, ये तो देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे जो अगल बगल की जो महिला होंगी वही इनकी सहायता करेगी और इस चीज़ों को जो इनके शिष्य होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के, वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचाएंगे ताकि ससमय इनको ये सुविधाएं मिल सके। अभी आप अपने कैमरा में जिस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे, अभी जी कार्ड में मैंने जो आपको कार्ड दिखाया उसमें जो एक नंबर दिख रहा था, यहाँ के ये नज़दीकी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। क्या इनकी यहाँ पे सेवा लगाई गई है? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, आप जी का नाम? कमलदीप दास। आप कब से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए? 6 साल से जुड़े हुए हैं। सर, आपके यहाँ पे अभी आपके गांव में जो सिया माता को जो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो आप कैसे आगे इनकी जो सहायता है वो करते रहेंगे? आपकी यहाँ पे सेवा लगाई गई है? जी, यहाँ पे सेवा लगाई गई है। इनको जो भी चीज़ कमी होगी वो जो है सो पूर्ति किया जाएगा। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी और कपड़ा, इनको जो भी चीज़ चाहिए यानी खाद्य सामग्री में और वस्त्र में, वो सारा सामान इनको मिलेगा। सर, जो एक संत जेल में बैठा हो, जो जेल की रोटी खा रहा हो, वो समाज के इन लोगों के लिए इतना क्यों व्याकुल है, क्यों चिंता में है? क्यों वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सो एक बार अखबार में पढ़े थे कि एक परिवार जो है सो खाने के लालच में जो है सो वो आत्महत्या जो है सो कर लिए थे। ये खबर पढ़ते ही जो है सो माने अंदर का रूह हर किसी को भी काँप जाता है कि जैसे भोजन के लिए जैसे कोई आत्महत्या कर ले। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी से देखा नहीं गया। आज वो खुद जो है सो भले ही जेल का रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी गरीब हो जो भूखा नहीं सोए, सभी को जो है सो रोटी मिले, कपड़ा मिले, जहाँ पे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा मिले, सभी को जैसे परमात्मा दे रहे हैं। और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक बीत चुके हैं, लेकिन आज तक पहला ऐसा संत है
जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सब कुछ दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और जब तक वो समर्थ नहीं हो जाते हैं खुद से कमाने लायक, तब तक वो देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओकरा साँई बेटा नहीं है तो ओकरा लेल भगवाने हैं। शुक्रगुजार करते ओकरा भगवाने कोई नहीं है, ओकरा आगा नहीं पाछा। बोतल सब में पानी भर भर के बेचारी जरना काठी मांग के लावे खाए करे। तो ऐसा तो धन सन ओहि बेचारी के लेल तो एक लेके भगवाने आ गेलखिन हुनका। ओकरा लेल भगवान साइयो बेटा से बढ़ के भ गेल। एकरा बाजे नहीं अबे तो की कहू आप। मतलब ये माता जी बोल रही है कि वो बोल नहीं पाती है, बोलने में थोड़ा बेझिझक होती है, इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत आभार प्रकट कर रही है, उनका धन्यवाद दे रही है कि ऐसे संत जो मतलब बहुत भगवाने आ गेल है हुनका लेल तो भगवाने आ गेल है, भगवाने आ गेल है का। हाँ जहाँ तहाँ से मांग मांग का करे है, सहायता करे ते दे तो करे है, खाई है का बेचारी। अच्छा ये पहले कैसे रहते थे, अब आगे की मांग का खाई है, मांग का भूख से नहीं रहल गेल तो मांगे का लेला। कोई चाउर दो देला, कोई आटा दो देला, कोई रोटी दो देलक जात वाला। बाबा जी है तो बाबे जी अंगना के मांग के खैलक, अपने से नहीं करे अबे। नहीं रहल गेल तो अपन केहनो कच्चा कुच्ची क के खा लेलक। तो देखिए यहाँ पे ये वही चूल्हा है, ये भी ऊपर में छत नहीं है, देख सकते हैं पूरा ये खाली आसमान है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है, ऐसे ही आंगन में रखा हुआ है। और ये एक छोटा सा घर है और देखिए जलावन के रूप में इसी में जो पत्ता रहता है, इसी से वो चूल्हा में अपना जो भी कुछ बनाना होता है कच्चा पक्का, जैसा कि वो बता रही थी, और बना के अपना जीवन यापन करती है। यहाँ पे कुछ और भी हमारे साथ नवयुवक भी और इस गांव के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इनके हालात के बारे में, इनके जीवन के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अपने शिष्य के द्वारा यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सियाराम माई जो है इनका मदद किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो ये नेत्रहीन है, ठीक है, प्लस इनको खाने पीने की और रहने की बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। हम आए हैं वहाँ से, देखे हैं बहुत सारे लोग इनके घर में आए थे, तो वहाँ से आए हैं, पूछे हैं कि भाई क्या बात है, नहीं है आप अचानक ये अकेले रह रहे हैं, उनके घर में आए हैं। उन्होंने बताया, हमें एक भैया से पूछे थे, हम बताए देखिए ऐसे संत रामपाल जी की तरफ से हम लोग आए हुए हैं जो नेत्रहीन हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनका मतलब हम लोग मदद कर, भगवान होता है तो हम लोग मदद करने के लिए आए हैं। बोले ठीक है, अच्छा लगा हमको आपका बात सुन के, फिर हम आए। अभी देख रहे हैं कि इनका जो है खाद्य सामग्री जो खाने की है, कुछ कपड़ा वगैरह है, रहने सामान रखने के लिए भी बक्सा वगैरह दिया गया है, ठीक है। देख के अच्छा लगा कि ये संत रामपाल जी जो हैं सो वो है नेत्रहीन है, उनका सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इनका मतलब जो कह सकते हैं कि मतलब जैसे इनको भूख लगती है तो अगल बगल में घर है वगैरह है, तो उनके यहाँ किसी के यहाँ चले गए, किसी के यहाँ से रोटी ले लिए, किसी के यहाँ से चावल ले लिए, अब वो लेके आते हैं। कभी एक टाइम अगर खा लिए तो फिर वही जो बचता है बसिया उसिया जिसको कहते हैं हम लोग गाँव में, उसने तो भूखे सो जाते हैं, तो उसी को नेक्स्ट डे खाते हैं। जैसा कि अभी आपने यहाँ के लोगों से सुना कि इनका कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस इंसान का आंखों की अगर रोशनी छीन ली गई हो, उसके लिए पूरा दुनिया अंधेरा हो जाता है। उसका खाना क्या और उसका पीना क्या। जिसकी आंखों की रोशनी ही चली गई हो, वो दुनिया को क्या ही देख सकता है। तो वो दर बदर भटक के खाने पीने के लिए जो भी चीज़ था वो तो मांग तो लाती थी, एक शाम खाती थी, दूसरा शाम भूखे रहती थी। ये घर के हालात हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसी में पानी लाके वो पीती है। और आप इतना जर्जर स्थिति देख सकते हैं, इंसान का कलेजा हिल जाए अगर इस दृश्य को देखे तो, कि इस गरीबी हालात में कैसे ये अपना जीवन यापन कर रही थी। जिंदगी इसी में गुजारा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना छोटा सा ये देख सकते हैं, यहीं पे ये कंटिन्यूसली रहती है और अपने जीवन को, ये देखिए एक घर में भी, मतलब यहाँ की ग्रामीण जो है, यहाँ की महिलाएं जो है वो बता रही है कि घर में भी इनको रहने नहीं दिया जाता है, ताला लगा हुआ है। और ये एक बस छोटा सा, जिसको हम उसरा बोलते हैं, देहरी बोलते हैं, वो यहाँ पे, और ये जो चौकी है, इसी छोटा सा चौकी है, वहाँ पे ये सोती है।
कभी नीचे सो गई, कभी इस पे सो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों, आज भी हमारे समाज में, जहाँ इस आधुनिकता के दौर में लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, समाज में वैसे लोगों की तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार, अपने राय को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको इस तरह के मुहिम के अपडेट हम पल पल देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुकेश, कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ, दरभंगा बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब